हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बायो सेवर्ट लॉ। तो आज हम बायो सेवर्ट लॉ के बारे में समझेंगे। बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बायो सेवर्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ हम क्या कह सकते हैं। देखो आप यहाँ सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया और ये कब और कैसे अप्लाई होता है। देखो बायो सेवर्ट लॉ में क्या होता है कि ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है। कोई हम इसमें इन्फिनिटी लॉन्ग वायर लेंगे और उसके अराउंड हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है और ये मेरा एक पॉइंट है जिस पर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। तो मान लो कि यहाँ पे एंगल कितना रहा हो, थीटा एंगल रहा हो, तो तब किसी भी पॉइंट से मैंने मान लिया रैंडमली और यहाँ पे हमें ये पी पॉइंट हमारा है तो जिस पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो कुछ चीज़ें बिल्कुल इम्पोर्टेंट होती हैं, मतलब जो हमें बिल्कुल एकदम पता होना चाहिए कि अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसके अराउंड आएगा, ठीक है। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में क्या, तो पर हम ये देखना चाहते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, कितने डिस्टेंस पे कितना आएगा और कितने कम डिस्टेंस पे कितना आएगा, मतलब कौन कौन से फैक्टर इसमें वर्क करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बायो सेवर्ट लॉ है उन्होंने बताया था कि कौन कौन से फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कराते हैं या फिर यहाँ पे कहीं कि डेवलप करवा पाते हैं। तो किन के कारण से मैग्नेटिक फील्ड आता है, देखिए, और कितना आता है, मतलब यहाँ पे हम कितने से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब है कि कितना आता है। तो कौन कौन से उसमें फैक्टर वर्क करते हैं तो उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये बात हमें पता है कि अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं तो करंट की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं मतलब करंट हमारा इंक्रीज किए जा रहे हैं, अपने करंट को इंक्रीज किए जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा करंट होगा तो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इंश्योर है। तो मतलब ये भी एक पहला मेरा पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो डी बी, यहाँ पे मान लो कि चलो पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया इस वायर का, क्योंकि मुझे पता है ना कि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है। तो इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है तो इसको हम कैसे निकालें, मतलब वही समस्या हो गई कि भाई कैसे इसका सीधे का कैसे निकालें, हमें तो ये पता ही नहीं ना कितने पे कितना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसके कारण से यहाँ पे डी बी निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, डी बी निकाला। तो डी बी निकालना चाह रहे हैं तो डी बी को निकालना है, ठीक है। चलिए तो लेंथ हमें नहीं पता कितनी बड़ी वायर हमने ली, तो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो डीबी को देखते हैं। तो डीबी जो है कितने, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो डीबी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। द सेकंड पॉइंट इज, अब ये तो हमने बात कर ली कि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, पर एक चीज़ और भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मान लो ये L है। अब इतनी कॉमन सी बात है कि अगर हम लेंथ को कम लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसका कम ही होगा, और जितनी बड़ी लेंथ लेंगे तो उतने मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। मतलब हमें ये भी फैक्टर इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी सेम चीज़ आ रही है कि जितना मेरा लेंथ होगी वायर की उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, अभी आप ज़रा सोचें कि अगर मैं वायर से दूर जा रहा हूँ, ठीक है, वायर से अवे जा रहा हूँ, मैं दूर जा रहा हूँ, तो क्या लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम वायर से दूर जा रहे हैं। तो जितना हम कंडक्टिंग वायर है उसके पास रहेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, और जितना दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूर जाने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, पास आने से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब इन्वर्सली ये वर्क कर रहा है। तो हमें यही टर्म हमें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। तो जो डी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कहाँ से डिस्टेंस, कंडक्टर से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ओके, ठीक है। अब दूसरी बात,
कि ये हमने एंगल थीटा लगाया है, ठीक है। तो एंगल थीटा की बात करते हैं। अभी आप देखो कि अलोंग द वायर हम उसको ले जाएं, किसी जो पॉइंट हमारा पी वो अलोंग द वायर हो जाए, मतलब एंगल 0 हो जाए। और अगर हमारा थीटा 0 होगा तो उसका उस जगह पे जाके क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। अभी दूसरी बात, अगर दूसरे तरीक़ों से हम सोचें, फिर कोई कहे कि नहीं हम तो मैग्नेटिक ये एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, फिर कहाँ तक बढ़ेगा? ऐसा नहीं है कि हम इसको बढ़ाते जाएं, तो ऐसा नहीं बिल्कुल भी होगा। तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन होगी कि जिस पे वो जाके, क्योंकि हमारी 0 से 90 तक वैल्यू बढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो निगेटिव में जाना शुरू हो जाती है। तो वो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। बाकी डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं, जो डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जिसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बस ये ध्यान करना है। ये हमारे क्या है, इसमें 3 हमारे क्या है, जो डी है करंट के और डी के सारे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक जो डिस्टेंस है उसके केवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी इन सब को हम क्या करते हैं, सब इक्वेशन को अगर हम मान लें, इन सबको इकट्ठा कर देते हैं। सबको इकट्ठा करेंगे तो डी बी प्रोपोर्शनल आएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या, आर स्क्वायर। वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या करना होता है, प्रोपोर्शनल का, क्योंकि तो प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल को तो हम यहाँ से हटाते हैं और उसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो हमने कांस्टेंट क्या मान लिया, के मान लिया, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये मैं के क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो के है इसकी वैल्यू होती है, उसको हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे म्यू 0/4 पाई। तो ये इसकी वैल्यू होती है, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7 टी एम ए इनवर्स, मतलब इसको टेस्ला मीटर और एम्पियर इनवर्स। तो ये रहती है इसकी यूनिट। तो इसमें म्यू क्या है, परमेबिलिटी है, किसकी है, फ्री स्पेस की। तो यहाँ पे जो फ्री स्पेस है उसकी परमेबिलिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो डीबी है वो हमें मिलेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ रहती है। तो ये जो हमें रिजल्ट हमें मिला है ये किस में मिला है, स्केलर में मिला है। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा फील्ड आया है, जो डीबी आया है, ये क्या है, स्केलर में। तो अभी हम चाह रहे हैं कि नहीं हमको तो वेक्टर में मिले, तो हम इसको वेक्टर में लेके जा रहे हैं। तो वेक्टर में कैसे लेके जाएंगे, देखिए सिंपल सा फंडा है। तो क्या कर रहे हैं, डीबी जहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू रखना चाहें तो के की, नहीं तो लास्ट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रखना है इसको। तो आई और डी एल, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे आर की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन थीटा है और आर क्यूब हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो आर की मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आर की। तो उसके बाद क्या करेंगे, तो मैं इनको क्या कर दिया, तो चलो अभी वेक्टर बनाते हैं इसका। तो डी बी के आई डी एल क्रॉस आर, यहाँ पे क्या होंगे, वेक्टर अपन में क्या होगा, क्यूब। तो ये मेरा क्या आया है, रिजल्ट आया है, किसमें आया है, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। किसमें निकाल दिया, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो ऐसे हम वेक्टर फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले रहेंगे जिनको हम बार बार यूज़ करेंगे, या तो हम स्केलर में यूज़ करेंगे या तो हम वेक्टर में यूज़ करेंगे। ओके, तो इनका ध्यान रखना है, कर लेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि अगर मान लो कि साइन थीटा है, साइन थीटा को मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है, अगर मैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो मैं जो मेरा मैक्सिमम फील्ड होगा वो 90 पर होगा। तो मतलब अगर मैं केस भी बनाने की कोशिश करूँ इसमें, तो मैं थोड़ा केस बनाता हूँ। तो मैं जो केस बनाता हूँ तो मुझे मिलता है कि जो थीटा है, बाकी को तो हम चेंज नहीं कर सकते, डेल को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल को हम चेंज कर सकते हैं। तो जब भी हमें लगेगा कि अभी इसको चेंज करने की ज़रूरत है तो इसको हम चेंज कर देंगे। तो थीटा मैं क्या मान लेता हूँ, अगर मैं 90 मानता हूँ, थीटा मेरा अगर 90 हो जाता है तो मेरा जो डी बी मिलेगा वो मिलेगा के आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगा। तो ये मेरा डी बी होगा, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं के की, अगर रखना चाहें तो, नहीं तो जब ज़रूरत होगी तो रखते हैं, क्योंकि मोस्टली हमें जो मिलता है वो के में नहीं मिलता। मतलब के तो हमने अपनी सुविधा के लिए रखा हुआ है, तो ऐसे मिलेगा वो, मैं रख के भी दिखा देता हूँ, आई डी एल आर स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ये क्या होता है हमारा बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ ने बताया कि ये इस टाइप से हमें मिलता है रिलेशन। हम इसको बोल सकते हैं कि रिलेशन है डीबी में, करंट में और लेंथ में और डिस्टेंस में, कहाँ पे हमें किस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम निकालेंगे इसकी एप्लीकेशंस को सॉल्व करेंगे, इसको अप्लाई करके देखेंगे, राइट। चलो ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।